हेलो मेरे दोस्त, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे होंगे, ठीक है। और आपका पढ़ाई जो है कंटिन्यू होगा। तो आज हम सीखने वाले हैं संख्या के बारे में। ये मैथ का टॉपिक है, ठीक है। क्लास 10वीं का मैथ स्टार्ट होने से पहले आपको इस टॉपिक का नॉलेज होना चाहिए, तभी आपको जो है 10वीं का मैथ चैप्टर बाय चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपका एक एक चीज़ में समझा पाऊँ, ठीक है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखिए, ठीक है। और जहाँ भी कन्फ्यूजन हो इस सभी टॉपिक में, अगर जहाँ भी कन्फ्यूजन हो वो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को, चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं संख्या के बारे में, ठीक है। संख्या यानी इंग्लिश बोलते हैं इसको नंबर। संख्या दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, और एक होता है काल्पनिक संख्या, ठीक है। हमें इस संख्या से कोई मतलब ही नहीं है, हमें इससे मतलब नहीं है। इसलिए मतलब नहीं है क्योंकि इसका पढ़ाई कोई है ही नहीं, इसका पढ़ाई में यूज ही नहीं है क्लास 10वीं के मैथ में, ठीक है। काल्पनिक का मतलब हुआ वो संख्या जो रूट के अंदर माइनस में हो, ठीक है। रूट के अंदर माइनस में अभाज्य संख्या, जैसे 5 रूट के अंदर -3, ठीक है। रूट के अंदर -7 रूट के अंदर -11, ठीक है। तो ये इसे बोलते हैं काल्पनिक संख्या, मतलब कि वैसी संख्या जिसका यूज ही ना हो, जिसे हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, ठीक है, उससे बोलते हैं काल्पनिक संख्या। तो आपको इसको दिमाग में लेना ही नहीं है, ये काल्पनिक संख्या। हमारा मेन जो है वास्तविक संख्या, ठीक है। जितने भी टॉपिक आएगा वास्तविक संख्या से आता है। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या सभी रहता है पूर्णांक में। किस में रहता है ये चीज़? सभी रहता है पूर्णांक में, ठीक है। अगर हम पूर्णांक की बात करें तो हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं धनात्मक यानी कि पॉजिटिव वाला, प्लस वाला, एक होते हैं ऋणात्मक, ठीक है। तो ऋणात्मक पूर्णांक की अगर हम बात करें तो ऋणात्मक पूर्णांक में हुआ -1 -2 -3 -4, ये सभी ये संख्या जो है ना माइनस में रहेगा। किस में रहेगा? माइनस में, यानी कि सभी पीछे माइनस घटाव का चिन्ह लगा रहेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं ऋणात्मक, ठीक है। इस सब में, इन सभी में जो इंपॉर्टेंट है ना, ये है धनात्मक वाला संख्या। धनात्मक के अंदर सब कुछ कवर होता है, ठीक है। तो अब चलते हैं हम धनात्मक के बारे में। धनात्मक में अगर बात करें तो यहाँ पे है, पहला है सम संख्या। क्या ये? सम संख्या। एक्चुअली दोस्त ये वीडियो लंबा बन जाएगा, ठीक है, इसलिए हमें इसको दो वीडियो में बनाना पड़ेगा, दो पार्ट में इसको बांटना पड़ेगा। तो एक वीडियो बनाते हैं हम और फिर इसके बाद एक वीडियो और बनाएंगे, ठीक है। आप दोनों वीडियो देखना, तभी आपको ये सभी चीज़ एक एक चीज़ समझ में आएगा। पहला है सम संख्या, फिर है विषम संख्या, पूर्ण संख्या और फिर प्राकृत संख्या, ठीक है। यानी कि सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण और प्राकृत। और इसको बोलते, इसके आगे अभाज्य संख्या, फिर है अभाज्य। ये सभी का हमने परिभाषा लिखा है आगे, ठीक है। परिभाषा लिखे है और सभी को एग्जाम्पल देकर समझाएंगे आपको अच्छी तरह से, ठीक है। अभाज्य संख्या में अगर देखें तो ये 3 प्रकार के होते हैं, सहअभाज्य संख्या, सापेक्षित अभाज्य संख्या और एक है ट्विन अभाज्य संख्या। ये पूरा किसका पार्ट है? तो ये पूरा अभाज्य संख्या का पार्ट, ठीक है। इसके आगे अगर देखें तो फिर है वर्ग संख्या, वर्ग या इसी को बोलते हैं इंग्लिश में स्क्वायर, ठीक है। एक है घन संख्या, घन मतलब क्यूब, फिर है पूर्णांक संख्या, ठीक है। उसके बाद परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। पूर्णांक संख्या में अगर देखें तो एक है धनात्मक पूर्णांक और एक है ऋणात्मक पूर्णांक, प्लस वाला और माइनस वाला, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सभी चीज़ समझ में आएगा। एक बार आपको फिर रिवीजन करा देते हैं, ठीक है। संख्या है दो प्रकार का, वास्तविक और काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या से मतलब ही नहीं है। फिर आगे वास्तविक संख्या किस चीज़ में आता है? पूर्णांक में। पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। ऋणात्मक भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर है धनात्मक, धनात्मक में है सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या और फिर इसके आगे है प्राकृत संख्या के बाद भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, वर्ग संख्या और घन संख्या। ये घन है यानी क्यूब इंग्लिश में, ठीक है। पूर्णांक संख्या, फिर दो प्रकार के धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। और नीचे में दो और संख्या है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ठीक है। ये सभी को हमने आगे डिफाइन किया है अच्छी तरह से, ठीक है। तो आप देखते रहिए सब वीडियो, पूरा वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आएगा, ठीक है। अगर हम बात करें दोस्तों पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या किसे बोलते हैं? तो पूर्ण संख्या ये संख्या 0 से प्रारंभ होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से, ठीक है। अगर एग्जाम्पल की इसको बात करें तो इसका एग्जाम्पल होगा 0 1 2 3 4, यानी पूरा एक सीरियल लेगा और 0 से स्टार्ट होगा। मेन चीज़ इसमें क्या है? प्रमुख चीज़ इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है 0। 0 से जो संख्या प्रारंभ होता है उसे बोलते हैं पूर्ण संख्या, ठीक है। अब है प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर, ठीक है। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर और प्राकृत संख्या को बोलते हैं
नेचुरल नंबर, ठीक है। मतलब कि वे संख्या जो 1 से प्रारंभ होती है, अर्थात ये गिनती की संख्या होती है। यहाँ पे आपको समझना है ये संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से, यानी कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा? उदाहरण 1 2 3 4 5 6, यानी गिनती अनंत, जितना भी आगे जाएगा ना वो सभी कौन संख्या होगा? प्राकृत यानी कि नेचुरल नंबर, ठीक है। तो अब तक हमने अभी 2 डिफाइन किया है, एक पूर्ण संख्या और एक प्राकृत संख्या। आगे हमारा है सम संख्या, ठीक है। सम संख्या यानी कि इवन नंबर, ठीक है। सम संख्या यानी कि इवन नंबर। तो इवन नंबर किसे बोलते हैं? जो संख्या 2 से पूरी कट जाए तथा शेषफल 0 प्राप्त हो, ठीक है। यानी कि 2 से क्या हो जाना चाहिए? पूरी कट जाना चाहिए, यानी कि पूरी भाग देंगे उस संख्या में तो 2 से भाग देने पर पूरी कट जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखो इसको आप, एग्जाम्पल 0 2 4 6 8 10, आगे बहुत है, इसमें लाखों करोड़ संख्या है, ठीक है। तो आपको सिर्फ समझना है कि अगर हम 2 से भाग देंगे देखेंगे कि पूरा कटेगा कि नहीं। तो 2 से भाग देंगे 0 में तो कट जाएगा, 2 को कितना से गुना करेंगे तो 0 आएगा, तो 2 को गुना करेंगे 0 से तो क्या आएगा? 0, इसलिए 0 कौन हुआ? सम संख्या। फिर अगर बात करेंगे हम 2 में, तो 2 से भाग देंगे 2 में, 2 1 आने 2, यही पूरा कट गया, तो ये 2 कौन संख्या होगा? सम संख्या। फिर हम बात करते हैं किस में? इस 4 में, 2 से भाग देंगे 4 में, 2 दूना 4, ये 4 भी पूरा कट गया है, तो 4 कौन संख्या होगा? सम संख्या, ठीक है। एक और आपको चेक कर देते हैं, 2 से भाग देंगे 6 में, ठीक है, 2 तिया 6, ये भी कट गया पूरा। इसी प्रकार 0 2 4 6 8 10 सब संख्या कटेगा, कितने से? 2 से। तो जो संख्या 2 से कट जाता है वो कौन संख्या कहलाता है? तो सम संख्या यानी कि इवन नंबर, ठीक है। और इसके जस्ट उल्टा यानी कि रिवर्स अपोजिट कौन संख्या होती है? विषम संख्या, ठीक है, ऑड नंबर। मतलब जो संख्या 2 से पूरी नहीं कटे, मतलब कि वो संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर पूरी नहीं विभाजित होगा, भाग नहीं लगेगा, ठीक है, यानी शेषफल कुछ न कुछ बच जाएगा, उससे बोलते हैं विषम संख्या। एग्जाम्पल देखो इसका परिभाषा, उदाहरण क्या होगा? 1 3 5 7 9, ठीक है। 2 से भाग देंगे 1 में, ये पूरा पॉइंट नहीं कटेगा, यानी कि 2 पंचे 10, यानी कि ये नहीं किस में चला जाएगा? दशमलव में, ठीक है। अगर 3 में भाग दे 2 से तो 2 1 आने 2, शेष पर कितना बचेगा? 1। अगर भाग दिया कितने में? 5 में, 2 से भाग देंगे किस में? 5 में, 2 दूना 4, शेष पर कितना बच रहा है? 1। देख रहे हैं ना आप कि 1 3 5, अगर इसमें हम 2 से भाग देते हैं तो पूरी नहीं करता है, ठीक है। और फिर चेक करते हैं 7 में, 2 से भाग देंगे 7 में तो 2 तिया 6, शेष पर कितना बचेगा? 1। फिर हम 2 से भाग देंगे किसमें? 9 में। बहुत संख्या है, आगे बहुत संख्या है, 2 का डिफरेंस लेके चलते रहिए आप, और देखिए कोई संख्या नहीं कटेगा 2 से, 2 के डिफरेंस में सम संख्या के बाद विषम संख्या, ठीक है। 11, तो 2 पंचे 10, इसमें शेष पर कितना बच गया? 1। तो इस प्रकार आप अभी तक हम बताए पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, सम संख्या और विषम संख्या। बहुत ईजी है, आपको याद रखना, ठीक है। सम संख्या मतलब वो संख्या, सम संख्या मतलब वो संख्या जो 2 से भाग देने पर पूरी कट जाए, उसे बोलते हैं सम संख्या, ठीक है। और इसका उल्टा है विषम संख्या, मतलब कि जो संख्या 2 से भाग देने पर पूरी नहीं कटे, ठीक है, उसको बोलते हैं विषम संख्या। तो उम्मीद करता हूँ हैं भाज्य संख्या के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर, ठीक है। ये सभी आपको एक एक चीज़ समझना है। भाज्य संख्या की बात करें तो वैसी संख्या जो एक और अपने के अलावा, यह है इसका टर्निंग पॉइंट, यही आपको समझना है। एक मतलब एक, वन, एक, और अपने मतलब स्वयं, सेल्फ, जो संख्या रहेगा वही संख्या के अलावा किसी और से भी विभाजित हो जाए, कट जाए, भाग हो जाए, सब तीनों एक ही चीज़ हुआ, कटना, विभाजित और भाग तीनों एक ही चीज़ हुआ, ठीक है। और इसमें एक पॉइंट और क्या है कि जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, ये समझने वाली बात है, जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, तो टोटल आपने क्या समझा कि वैसी संख्या जो एक और अपने के अलावा किसी और से भी कट जाए, ठीक है, यानी कि भाग लग जाए, वो कौन संख्या कहलाता है? तो वो कहलाता है कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या। एग्जाम्पल देखो इसका, एग्जाम्पल अगर हम 4 की बात करें तो 4 पहले 2 कंडीशन चेक करना है, एक और अपने। तो 1 से भाग देंगे तो एक 4 बार में कट जाएगा, और अपने कितना है? 4, 4 से भाग देंगे 4 में तो 4 भी कट जाएगा, 4 1 4, ठीक है। इसके अलावा देखो कोई और से कटता है तो आप बोलेंगे जी 4 किससे कटेगा? तो 2 से, 2 दूना 4, तो 4 मेरा कौन संख्या होगा? तो 4 होगा भाज्य संख्या। 4 कौन संख्या होगा? 5 भाज्य संख्या। अगर हम बात करें 4 के बाद 5
ठीक है 5 हम चेक करते हैं। तो एक बार में 5 का एक पंचे 5, 1 से हम चेक कर लिए, ठीक है। और क्या कंडीशन है, और अपने यानी कि 5 से चेक करो, 5 में 5 एक आने 5, ठीक है ये भी कट गया। और आप देखिए कि 1 और अपने 5 के अलावा ये संख्या किसी से नहीं कटेगा, ठीक है। इसलिए ये कौन सी संख्या कहलाएगा, ये हो जाएगा अभाज्य संख्या। लेकिन हम किसका बात कर रहे हैं, भाज्य संख्या का। तो हमें तो अभाज्य से भी कोई मतलब नहीं है, हमें चेक करना है भाज्य संख्या का। अगर हम बात करें 6 का, 6 को हम चेक करते हैं ये भाज्य संख्या है कि नहीं। तो कंडीशन क्या है चेक करने का कि पहले 1 से लगाओ, 1 छक्के 6 कट गया, फिर 6 से लगाओ 6 में, यानी कि 1 से लगाएंगे और अपने खुद स्वयं, तो संख्या स्वयं कितना है खुद, ये है 6, तो 6 से 6 में भाग देंगे, 6 का 6, यह भी कट गया। 1 और अपने का कंडीशन तो फिल कर लिया, ठीक है, यानी 1 और अपने का जो शर्त था भाज्य संख्या होने का ये तो पूरा कर लिया। इसके अलावा देखो ये और 2 संख्या से कटेगा, 6 जो है ना 2 से भी कटेगा, 2 तिया 6 और 6 3 से भी कटेगा, 3 दूना 6, ठीक है। और हम चेक करते हैं 8, जैसे क्या चेक करेगा अब हम चेक करते हैं 8। तो 8 पहले 1 और अपने से चेक करो, 1 8 8 कट गया, 8 बार में 8 चेक कर गया, एक बार में 8 का 8, 8 भी कट गया, ठीक है। इसके अलावा देखो किसी और से कटता है तो आप बोलेंगे जी सर कटेगा 2 से, 2 चौका 8 कट गया। और देखो 8 और कटेगा 4 से, 4 दूना 8, ठीक है। तो इस प्रकार हमने अभी भाज्य संख्या को अच्छा तरह से डिफाइन किया है, ठीक है। इस प्रकार हमें 4 6 8 10 ये सब कौन संख्या है, भाज्य संख्या। लेकिन 4 है ना, 4 सबसे छोटा भाज्य है, ये आपको याद रखना है। सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन है, भाज्य संख्या सबसे छोटा भाज्य संख्या 4, ठीक है। 4 से पहले 3 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, ठीक है। वो क्यों नहीं होगा वो आगे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इतना तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं अभाज्य संख्या, अब हम देखते हैं अभाज्य संख्या, ठीक है, यानी कि प्राइम नंबर, ठीक है। अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो केवल 1 और अपने यानी कि स्वयं के अलावा स्वयं से ही कटे, यानी कि भाग लगे और उसके अलावा किसी और संख्या से वे विभाजित ना हो, ठीक है। भाज्य में क्या था कि 1 और अपने के अलावा किसी और से भी भाग लग जाता था उस संख्या में, लेकिन इसमें वो नहीं है। इसमें है कि केवल 1 और अपने से ही भाग लगेगा, ठीक है, किसी और से नहीं। एग्जाम्पल अगर बात करें हम 2, ठीक है, तो 2 में चेक कीजिए, पहले 1 से लगाओ, 1 दूना 2 कट गया, फिर लगाएंगे 2 से, 2 में भाग, 2 1 का 2। इसके अलावा 2 में किसी और से भाग नहीं लगेगा, आप चेक कर लीजिए, 2 में किसी और से भाग नहीं लगेगा, ठीक है। फिर हम चेक करते हैं 3, फिर क्या चेक करते हैं 3 को चेक कीजिए, तो पहले लगाओ 1 से भाग देंगे 3 में, 1 तिया 3, ठीक है, 3 कट गया। और अपने से लगाओ, अपने मतलब 3 से भाग देंगे 3 में, 3 एक आने 3, ये भी कट गया। इसके अलावा और किसी से भाग नहीं लगेगा 3 में, ठीक है। इसके अलावा 3 में किसी से भाग और नहीं लगेगा, इसलिए 2 3 कौन संख्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या। और हम आगे चेक करते हैं जैसे कि 5, ठीक है। तो पहले कंडीशन शर्त क्या है चेक करने का, 1 से लगाओ और अपने से लगाओ, उसके अलावा किसी और से कट जाएगा तो वो कहलाएगा भाज्य संख्या। अगर किसी और से नहीं कटेगा तो वो कहलाएगा अभाज्य संख्या, यानी कि प्राइम नंबर। 5 में भाग देंगे हम 1 से, तो 1 पंचे 5, ये कट गया, ठीक है। अच्छी तरह आप समझने की कोशिश करो, 5 से भाग देंगे 5 में, 5 एक आना 5, ठीक है। 1 से कट गया और 5 से कट गया, इसके अलावा किसी और से ये नहीं कटेगा, आप चेक कर लीजिए ना, किसी से नहीं कटेगा, ठीक है। फिर हम चेक करते हैं 7, पहले 1 से लगाएंगे, 1 7 7, ठीक है। फिर लगाएंगे 7 से, 7 में 7 एक आने 7, 1 से भी कटा और 7 से भी कटा, इसके अलावा किसी और से भी ये नहीं कटेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सभी चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, लाइक शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और जहाँ पर भी कमी लगे हो, जहाँ पर भी आपको वीडियो में जो चीज़ समझ में नहीं आता हो, वहाँ पे आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसका जो है ना पार्ट 2, इसका पार्ट 2 मिलेगा आपको अगली वीडियो में, ठीक है। ये है पार्ट 1, चूँकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैंने वो आगे वाले टॉपिक को शामिल नहीं किया, ठीक है। तब तक मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।